स्वागत है आपका एक नई सुबह में द हार्ट ऑफ गुजरात अहमदाबाद सिटी से। तो कल रात ही मैं पहुंच गया था अहमदाबाद सिटी। एक डॉर्मेट्री में बेड लेकर के रात भर मैंने आराम किया और आज सुबह निकल गया हूं अहमदाबाद की सड़कों पे इसे एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये है कुछ यहाँ का माहौल सुबह सुबह। दोनों साइड शॉप से मगर अभी खुली नहीं है, धीरे धीरे खुलेंगी। और आज मैं जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने के लिए अहमदाबाद में एक काफ़ी फेमस जगह को, साइंस सिटी को। मैंने सुना है वहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक रहता है। तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं साइंस सिटी को। तो अभी हम आ गए हैं ये घी काटा मेट्रो स्टेशन के बाहर। यहाँ से लेंगे थालतेज की टिकट। साइंस सिटी थालतेज के एरिया में ही पड़ती है। तो चलते हैं, कटाते हैं थालतेज की टिकट मेट्रो की। थालतेज मेट्रो स्टेशन से लगभग इस साइंस सिटी नेचर पार्क का डिस्टेंस होगा 4 किलोमीटर के करीब। तो वहाँ से रिक्शा लेकर के हम आ गए साइंस सिटी के अंदर और चलते हैं अब यहाँ से अंदर और देखते हैं क्या दिखता है और आपको भी दिखाते हैं साथ ही साथ। ये है कुछ यहाँ के नज़ारे, यहाँ का एंट्री गेट है ये। चलते हैं अंदर और आपको भी दिखाते हैं जो दिखता है हमें। ये है कुछ यहाँ का प्राइस चार्ट। 500 रुपये में आपको मेन एंट्री, एक्वेटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी, एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस गैलरी, नेचर पार्क, हॉल ऑफ स्पेस एंड साइंस, लाइफ साइंस पार्क, एनर्जी एजुकेशन पार्क और क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब मिल जाएगा। और फिर आपको ये 3 कॉम्बो मिल जाएंगे 349 रुपीज़ में, जिसमें से ये जो 3 मेन है इसमें से एक एक चीज़ कम हो जाएगा। जैसे कि ये कॉम्बो ए में आपको एक्वेटिक गैलरी और रोबोटिक गैलरी मिलेगा, एस्ट्रोनॉमी एंड साइंस नहीं मिलेगा। इसमें आपको एक्वेटिक गैलरी और एस्ट्रोनॉमी मिल जाएगा और इसमें आपको रोबोटिक्स गैलरी और एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस गैलरी मिल जाएगा कॉम्बो सी में। और एक 50 रुपये का भी टिकट है। इसमें सिर्फ हॉल ऑफ स्पेस एंड हॉल ऑफ साइंस, नेचर पार्क, लाइफ साइंस पार्क, एनर्जी एजुकेशन पार्क, क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं जो आपको बुक कराना है। सामने इस जगह से आप टिकट ले सकते हैं। चलते हैं, टिकट कटाते हैं। यहाँ पर पर्सनल व्हीकल लेकर भी आ सकते हो। पार्किंग चार्जेस लिखे हुए हैं। 2 व्हीलर का 20 रुपये, 4 व्हीलर का 50 रुपये और बस या हैवी व्हीकल लेके आओगे तो 100 रुपये पड़ेंगे उसके। तो यह है कुछ यहाँ का पार्किंग एरिया। इधर आप आ सकते हो, पर्सनल व्हीकल से आपको सब सुविधा मिलेगी। चार्जेस भी ठीक ही ठाक है। तो चलते हैं अब टिकट कटा कर अंदर। मैंने ले लिया ये 349 रुपीज़ का टिकट और ये इन्होंने कुछ हमें मैप सा पकड़ाया है। इसमें रोबोटिक्स गैलरी, आईमैक्स, एक्वेटिक ये सब इंक्लूडेड है। और ये है यहाँ का एंट्री। तो चलते हैं अब अंदर, एक्सप्लोर करते हैं इस साइंस सिटी को। हम आ गए हैं इस रोबोटिक्स गैलरी में। ये है कुछ यहाँ का बाहर का। चलते हैं रोबोटिक्स गैलरी के अंदर, जो दिखता है आपको भी दिखाते हैं। सामने ये बिल्कुल बड़ा सा रोबोट बना हुआ है और वहाँ से एंट्री है। तो चलते हैं अंदर। गैलरी का फर्स्ट एग्जिबिट रोबोट है, इसका नाम है पेपर रोबोट। ये आपको 30 सेकंड का वेलकम डांस करके दिखाएगा। उसके बाद मेरे साथ आना है नेक्स्ट एग्जिबिट पर। आपका टूर यहाँ से स्टार्ट होता है। बड़े मॉल या शॉपिंग एरिया पर जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कौन सा सेक्शन किधर होता है। तो वहाँ पर ये रोबोट हमें गाइड करने का काम करता है। इसमें आपको जो फीचर्स दिए जाते हैं ये आपको फॉलो भी कर सकता है, गाइड भी कर सकता है।
आपको गाइड करने वाले टीचर के साथ इसका डेमो दिखाएंगे। Hi, I'm Alice Shopping Robot. I'm here to guide you. Come, let's visit this place. We reached accessories. Now, let's go to our next place. इनका डेमो अभी स्क्रीन पर ही देख पाएंगे। यह है प्रोस्थेटिक आर्म। जब किसी इंसान का हाथ एक्सीडेंट या वॉर में कट हो जाए तो हाथ के मसल के साथ इसे जॉइन किया जाता है। इसमें दो सेंसर्स होते हैं, EEG और EMG, जो कि इसको माइंड से कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसकी मदद से आप छोटी और हल्की चीजें जैसे कि पानी का गिलास, बुक या पेन को उठा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि पूरा का पूरा 360 डिग्री इस तरीके से मूव कर सकता है। आप यहाँ पर डेमो देख पाएंगे। उस तरीके से हेवी वेट को उठाने में मदद करता है, ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किए बगैर। या फिर आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं, अगर मैकेनिक है कार का इंजन भी उठा करके काम करना चाहे तो आसानी से हो पाता है, उसे अपनी ताकत का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। सभी विजिटर्स को रोबोट को देख लेने के बाद नेक्स्ट एग्जिबिट पर आना है। और रोबोट है, इसका यूज़ किसान दवाई छांटने के लिए करते हैं और इससे किसान अपने खेतों की निगरानी भी कर सकते हैं। इसके चारे बाजू नोजल्स लगे जिसमें से दवाई का स्प्रे होता है। हमारे इंडिया के बहुत सारे राज्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात में भी। आप यहाँ स्क्रीन पर डेमो देख सकते हैं। ये स्टैटिक है, यहाँ पे स्क्रीन पर डेमो देखना है। आप फ़ोन के थ्रू मैपिंग कर सकते हो कि आपको कितने एरिया में दवाई का छिड़काव करना है। मदरबोर्ड को असेंबल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मदरबोर्ड बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि कार और कंप्यूटर की मदरबोर्ड। यहाँ पे 3 रोबोट है। जो पहला वाला है वो मदरबोर्ड को उठा के प्लेट पे रखता है और दूसरे जो रोबोट है वो उसमें छोटे छोटे स्पेयर पार्ट को उसमें ज्वाइन करता है। उसकी एक साइकिल होती है जो 10 मिनट की होती है और फास्ट वर्क करती है। और यहाँ पे सारे रोबोट्स जो रखे और यहाँ से 10 लोगों का काम अकेले ही कर लेता है। आप नीचे हिस्ट्री गैलरी में जाओगे तो वहाँ पे यूनिमेशन करके एक रोबोट होगा, वो फर्स्ट वर्जन है, ये उसका एडवांस वर्जन है। देखते हुए सभी को नेक्स्ट एग्जिबिट पे आना है। इसका नाम डोमेस्टिक फ्लोर क्लीनिंग रोबोट है, जो फ्लोर क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके आगे छोटा सा ब्लैक कलर का पार्ट है, उसका नाम ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सेंसर है। ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सेंसर, बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाए, कोई वस्तु आ जाए तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। ये रोबोट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इस रोबोट का नाम सोश रोबोट है। सोश रोबोट जो वन क्लॉथ आपको वॉश करके, ड्राई क्लीन करके, आयरन करके 10 मिनट में देगा। एक कपड़ा आपको धो के, सुखा के, प्रेस करके 10 मिनट में देगा। ये स्टैटिक है, इंडिया के मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। अमेरिका, दुबई, जापान जैसी कंट्रियों में इस रोबोट का यूज़ किया जाता है। ये स्टैटिक है। देखते हुए सभी को नेक्स्ट एग्जिबिट पे आना है। हॉस्पिटलों में सर्जरी करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके 3 आर्म से सेकेंड वाले में 3D कैमरा लगा है, जिसमें से देखकर डॉक्टर सर्जरी करते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड आर्म काम करना बंद कर दे तो थर्ड वाला स्पेयर आर्म होता है, जो दोनों का काम अकेले ही कर लेता है। इसका नाम दा विंची सर्जिकल सिस्टम है। रियल में डॉक्टर यहाँ से बैठ के ऑपरेट करते हैं, पर आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे लीप मोशन सेंसर लगा है। लीप मोशन सेंसर, जैसे जैसे मैम का हैंड मूवमेंट होगा, फर्स्ट नंबर का टूल मूवमेंट होगा, सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे जैसे मैम का हैंड मूवमेंट होगा, फर्स्ट नंबर का टूल मूवमेंट होगा, सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अहमदाबाद की 2 बड़ी हॉस्पिटल जायडस और अपोलो में इसका यूज़ किया जाता है। आप यहाँ स्क्रीन पर भी डेमो देख सकते हैं।
जो पहला वाला रोबोट है उसका नाम मैग्नेटिक बॉल है। मैग्नेटिक बॉल जो बड़े बड़े जहाज़ों में ऑयल और पेट्रोल की लीकेज कहाँ पे हो रही है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको देगा। बड़े बड़े जहाज़ों में ऑयल और पेट्रोल की लीकेज कहाँ पे हो रही है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको देगा। वेट शिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। डेमो दिखाने के लिए छोटा वाला रोबोट रखा है। इससे बड़े वाले भी रोबोट आते हैं और वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग वेट को उठाते हैं। उसमें जो ब्लैक मोटर है वो सर्वो मोटर है जिससे रोबोट अपने हाथ और पैर मूव कर सकता है। स्प्रिंगों में जो कांच होते हैं वहाँ पे इंसान का हाथ नहीं पहुँच सकता है, तो इस रोबोट का यूज़ किया जाता है कांच साफ करने के लिए। उसके अंदर जो फैन है उसकी हवा के प्रेशर से कांच साफ होता है। डीसी मोटर का यूज़ किया गया है डेमो दिखाने के लिए, पर रियल में वो बैटरी से चलता है। फोर्थ वाले रोबोट का नाम गेको रोबोट है जिसकी दोनों आंखों में कैमरा लगा होता है जो दुश्मनों पर निगरानी रखने के लिए मतलब उनकी स्पाई को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ इंडियन आर्मी में किया जाता है। और फिफ्थ वाले रोबोट का नाम सक्शन कप रोबोट है। सक्शन कप जो बड़े बड़े ग्लासेस होते हैं, कांच होते हैं, उनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखने के लिए यूज़ किया जाता है। बड़े बड़े कांच को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखने के लिए इस रोबोट का यूज़ किया। इंसान नीचे दब जाता है तब उसको ढूंढने के लिए इस रोबोट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे कैमरा लगा होता है। जैसे जैसे रोबोट अंदर जाएगा सामने स्क्रीन पर देखना है आपको दिखाने के लिए अंदर आर्टिफिशियल हैंड रखा है। अगर इसका कैमरा खराब हो जाए तो इसके अंदर थर्मल सेंसर लगा होता है। थर्मल सेंसर जो इंसान के बॉडी टेम्परेचर की मदद से पता लगा लेता है कि इंसान कहाँ पे दबा हुआ है, तो 1 किलोमीटर की रेंज में पता लगा सकता है। और जब रोबोट बाहर आए तो देखना उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लिथियम बैटरी है जो 12 वोल्ट की है। 12 वोल्ट की लिथियम बैटरी से इस रोबोट को ऑपरेट किया जाता है। रोबोट को देखते हुए सभी नेक्स्ट एग्जिबिट पाएंगे। उसका यूज इंडियन आर्मी में किया जाता है। उसके 2 आर्म्स होते हैं, एक से गन फायरिंग करता है, दूसरे से बॉम्ब डिटेक्ट करता है और उसको रिफ्यूज भी करता है। एक से गन फायरिंग करता है, दूसरे से बॉम्ब डिटेक्ट करता है और उसको रिफ्यूज भी करता है। ऊपर खाबर जमीन में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है। यहाँ बाजू में पीछे स्क्रीन है, आप वहाँ पे भी डेमो देख सकते हैं। अभी तक आपने जितने भी रोबोट्स देखे इसे ऑपरेट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पे ब्लूटूथ और वाईफाई का यूज किया जाता है। ये सारे रोबोट हम आ गए रोबोटिक्स गैलरी से बाहर। काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था। एक बार ज़रूर आना अगर अहमदाबाद आओ कभी लाइफ में, तो काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था। अब चलते हैं कहीं आगे की तरफ। इंटरैक्टिव मॉडलों के माध्यम अभी हम आ गए हैं एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस गैलरी में। चलते हैं इसके अंदर और इसे भी एक्सप्लोर करते हैं। बाहर से तो बहुत अच्छी बिल्डिंग लग रही है, चलते हैं। कोई फंडामेंटल एंड हिस्ट्री गैलरी, चलते हैं इसके अंदर क्या है देखते हैं। ये कुछ एंट्री का माहौल। एक्सपेंस ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे फैला पूरा कुछ दर्शाया हुआ है यहाँ पर। इसमें ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स सब कुछ बताया हुआ पूरे यूनिवर्स के बारे में। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, मैटर एरा, आप आओ तो सब कुछ पढ़ लेना आराम से। गैलेक्सीज, गैलेक्सीज के बारे में हर चीज़ लिखा हुआ है, बताया हुआ है यहाँ पर कितनी गैलेक्सीज है, क्या है। ये अपना गैलरी द मिल्की वे गैलेक्सी, काफ़ी सुंदर लग रहा है सामने से सारा चीज़। सोलर सिस्टम फैक्ट्स, मास ऑफ सन, सोलर लाइफ, प्लेनेट विदाउट मून, स्पेस जंक, फुटस्टेप इन स्पेस, मार्स रॉक्स, जुपिटर स्टॉर्म, सैटर्न स्टॉर्म, टाइटन्स लिक्विड साइकिल, सब कुछ है। इंट्रोडक्शन टू आवर सोलर सिस्टम, सभी प्लैनेट्स के बारे में बताए गए यहाँ पर। ये हमारा द सन, मर्क्यूरी, वेनस, सभी सोलर प्लैनेट के बताया गया। ये हमारा प्यारा अर्थ, पृथ्वी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ड्वार्फ प्लैनेट्स, प्लूटो, सेरस, एरिस, मैकेमैक, ये सारे जो लुप्त हो चुके हैं
वो सारे प्लैनेट्स है, सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप आओ तो सब चीज़ के बारे में, ये स्पेस रॉक्स का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, न्यूक्लियस, कोमेट, डस्ट टेल, सारे एस्टेरॉयड बेल्ट, सबका इन्फॉर्मेशन है। ये क्या है? ये कुछ स्टॉर्म एंड वाटर इन स्पेस, स्टॉर्म इन स्पेस, मार्स का डस्ट स्टॉर्म, जुपिटर्स ग्रेट रेड स्पॉट, सैटर्न हेक्सागन, यूरेनस स्टॉर्म, नेपच्यून ग्रेट डार्क स्पॉट। वाटर कहाँ कहाँ मिल सकता है? वाटर इन स्पेस अर्थ पे है, सेरस पे मिल सकता है आपको, कैलिस्टो पे मिल सकता है आपको, गैनीमेडे पे, यूरोपा, इन सब प्लैनेट्स पे आपको वाटर मिल सकता है। टाइटन पे वाटर मिल सकता है, मीमास पे मिल सकता है, इन सभी पर मिल सकता है। ट्राइटन, प्लूटो, सब पे चांसेस है कि आपको पानी मिल जाएगा। और ये कुछ एस्टेरॉयड एंड कूपर बेल्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई है, सारी चीज़ें। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सुंदर सा लग रहा है अंदर से, सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल बढ़िया से दी हुई है। ये कुछ मून फेजेस, द मॉडल शोज द मून एज इट ऑर्बिट्स अर्थ विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। देखिए ये हमारा पृथ्वी, उसके आसपास ये सूरज चक्कर का, ये चंद, ये हमारा पृथ्वी है, उसके आसपास ये चंदा मामा चक्कर काट रहे हैं, और ये सूरज जिसका चक्कर हमारा अर्थ काट रहा है। फिर दीवार पर वही एंशियन इंडिया एस्ट्रोनॉमी, सारा चीज़ दिया हुआ है स्क्रीन पर। इस साथ में चाइनीज़ एस्ट्रोनॉमी, इजिप्शियन एस्ट्रोनॉमी, ग्रीक एस्ट्रोनॉमी, बेबीलोनिया एस्ट्रोनॉमी, मायान एस्ट्रोनॉमी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको जितनी स्पेस वगैरह से रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉमी से, सब चीज़ मिल जाएगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये क्या है इसके बारे में तो मुझे भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ग्लोइंग केसेस, ग्लोइंग गैसेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है पूरे पे। आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके भी पढ़ सकते हो सारे इन्फॉर्मेशन। ये क्या है? हाइड्रोजन रॉकेट, ये हाइड्रोजन से बना हुआ रॉकेट है, हाइड्रोजन गैस का यूज करके चलता है ये। और ये सामने में कुछ टियानियन, इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या एक बार आप गूगल पर पढ़ लेना। ये एक सैटेलाइट बना हुआ है, साथ में खूब सारे सैटेलाइट है। ये रेडियो सैटेलाइट था, गैलीलियन टेलीस्कोप, सामने टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, सामने में ही बिल्कुल, कैटेडियो पैट्रिक टेलीस्कोप, रेफ्रेक्टिंग टेलीस्कोप, ये रेफ्रेक्टिंग टेलीस्कोप है। न्यूटोनिया टेलीस्कोप, वो छोटा वाला। वाले पूरे दीवार पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताया गया, पूरे बड़े से दीवार पर। ये स्क्रीन पर चल रहा है कुछ, और इस दीवार पर टेलीस्कोप्स के बारे में बताया हुआ है। आप चाहो तो स्क्रीन को धीरे धीरे पॉज कर पढ़ सकते हो अगर आपको विजिबल हो तो। जो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये एक हबल टेलीस्कोप है, ये एक IR टेलीस्कोप, और आपके सामने ये UV टेलीस्कोप है। ये आपको स्क्रीन पर बड़े बड़े साइंटिस्टों के बारे में बताया गया है। निकोलस कोपेरनिकस, गैलीलियो गैलीली, जॉन केपलर, सभी, आइजैक न्यूटन है, मेयोडिफ हेल्पी है, एल्बर्ट आइंस्टाइन है, सभी है इस पर। स्टीफन हॉकिंग के बारे में भी है उधर कोने में, सबके बारे में लिखा हुआ है, इन्होंने क्या किया, कब जन्म लिए, हर चीज़ लिखी हुई है। तो आप आओ तो एक बार पढ़ सकते हो। इधर ये कुछ रामा यंत्रा बिल्डिंग्स के बारे में बताया गया है, मिश्रा यंत्रा, सभी आप आओ तो आराम से इत्मीनान से पढ़ सकते हो। ये एंशियन एंड इंडियन सन डायल है, ये पहले इसी से वक्त के बारे में पता लगाया जाता था। और ये डिफरेंट वेज ऑफ फोकसिंग लाइट, ये देख लीजिए आप, कुछ डायग्राम से बना हुआ है सामने बिल्कुल। और यहाँ पर ये सर्चिंग प्लैनेट्स, द एग्जिबिट डेमोस्ट्रेट द ट्रांजिट मेथड ऑफ फाइंडिंग एक्सोप्लैनेट्स। ये एक्सोप्लैनेट्स को इस तरह से फाइंड किया जाता है, उसका मॉडल बनाया हुआ है बिल्कुल। और साथ में नेब्रा स्काई डिस्क है, ये एस्ट्रोनॉमिकल सेक्सटेंट है,
ये एंशियंट ग्रीक का कुछ बना हुआ है, ग्रीक टाइम का। ये एंशियंट इजिप्शियन जियोमेट्रिक क्वाड्रेंट, ये एंशियंट ग्रीक एस्ट्रोलेब, स्पेक्ट्रोस्कोप, प्लेनिस्फेयर, एक्वेटोरियम, पहले पुराने ज़माने का, यही सब है यहाँ पर। ये कैसे सब अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं, इसका प्रोजेक्ट बनाया हुआ है सामने में पूरा। और ये कुछ वही सनडायल वगैरह, सनडायल शैडोज वापस से। सामने हमारे पास पूरे स्टार का लाइफ साइकिल बताया गया है। पहले ये नेबुला होता है, फिर येलो सुपर जायंट बनता है, फिर रेड सुपर जायंट बनता है, फिर सुपरनोवा होता है, फिर न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, ये सब इसका पूरा लाइफ साइकिल है एक स्टार का। एक और स्पेस गैलरी है, चलते हैं इसके अंदर। ये सामने कुछ बना हुआ है, ये फर्स्ट सैटेलाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ सारे एस्ट्रोनॉट्स के बारे में लिखा हुआ है। कल्पना चावला, राकेश शर्मा, यूरी गार्गिन, एस्ट्रोनॉट्स ऑफ द वर्ल्ड, सभी के बारे में लिखा हुआ है। ये हमारे 3, एक सुनीतिया विलियम्स वगैरह। ये सामने एरिट्रियन ऑफ एस्ट्रोनॉट सिलेक्शंस, सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। ये स्पेस क्राफ्ट है अपोलो 11 का बनाया हुआ है, एक डमी, इंट्रोडक्शन टू स्पेस क्राफ्ट्स। लूनार रोवर बना हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो। रोवर कुछ इस तरह के होते हैं, ये उसका मॉडल बनाया हुआ है सामने ऊपर। ये एस्ट्रोनॉट्स, इनमें आप फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हो। स्पुतनिक 1 के वक्त के इस तरह के सूट्स थे। फिर से दीवार पर अलग अलग इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। साउथ अफ्रीकन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशंस बने हुए हैं जो स्पेस के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन। फिर रॉकेट एंड लैंडिंग सीक्वेंस बताया गया। ये लॉन्च व्हीकल्स के बारे में बताया हुआ है पूरे में। ये रियूजेबल रॉकेट्स ऑफ द वर्ल्ड, एटलस, एजीना, सब के बारे में बताया गया। टाइटन, एरियन, डेल्टा, आईवी, ये आपके सामने कुछ इस रॉकेट प्रोग्राम बना हुआ है बिल्कुल। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, यहाँ सारे बड़े बड़े एस्ट्रोनॉट्स के बारे में लिखा गया है। ये एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, सेरेजे टॉर्कली, रेनहोल्ड टाइलिंग, सभी के बारे में बताया गया है। देख सकते हैं आप, चाहो तो गूगल कर लेना इनके बारे में अगर आपको नई इन्फॉर्मेशन हो तो। मुझे भी नहीं है क्योंकि रॉबर्ट गोडार्ड, यहाँ ऊपर एवोल्यूशन ऑफ रॉकेट्स, फ्यूल्स यूज्ड इन रॉकेट्स, फंडामेंटल्स ऑफ रॉकेट्स, सब चीज़ इन्फॉर्मेशन है। फिर सामने वही जहाँ से हम एंट्री लिए थे, तो चलते हैं अब यहाँ से बाहर। आगे एक फ्यूचर गैलरी के बाहर चलते हैं, इसके अंदर बताया गया फ्यूचर स्पेस मिशंस के बारे में, मंगलयान 2, शुक्रयान 1, सब के बारे में क्या क्या फ्यूचर में होने वाला है। ये कुछ लूनार वगैरह के बारे में, फ्यूचर स्पेस टेक्नोलॉजीज, एडवांस्ड पॉपुलेशन सिस्टम, स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट, सब कुछ जो फ्यूचर में किया जा सकता है के बारे में बताया गया। इवोल्यूशन ऑफ फूड्स, और ये सारे फूड्स स्पेस में लेकर जाते हैं जब एस्ट्रोनॉट्स वगैरह स्पेस पर जाते हैं। ये भी यहाँ पर दिखाया हुआ है। और सामने में स्पेस एक्सपेरिमेंट है एक, कुछ इस प्रकार से वहाँ भी पौधे उगाए जा सकते हैं स्पेस पे, ये दर्शाया गया इधर। और सामने में पार्ट्स ऑफ स्पेस सूट्स के बारे में सब कुछ बताया गया यहाँ पर। और रेडिएशन इन स्पेस में कहाँ कहाँ क्या रेडिएशन है। फिर इफेक्ट्स ऑफ जीरो ग्रेविटी पे जाने के बाद क्या होता है, सारे इफेक्ट्स उसके बताए हैं। फिर रेडिएशन इन स्पेस रेडिएशन से क्या क्या होता है इसके बारे में बताया गया सारा कुछ। तो सुंदर सा स्पेस सूट, ये लैंडर्स के बारे में सब कुछ जानकारी दी गई है। और ये नीचे एक लैंडर बनाया हुआ है, लैंडर का मॉडल। और यहाँ पर रोवर्स के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, आप देख लेना पॉज करके वीडियो को, जूम करके थोड़ा। और नीचे एक रोवर बनाया हुआ है, और लैंडर एंड रोवर कंपोनेंट्स, उसके बारे में सारी चीज़। और ये उसके कंपोनेंट्स का भी एक मॉडल नीचे बना करके इन्होंने रख दिया है। साथ ही में आपको ऊपर मिल जाएगा स्पेस प्रोब्स, उसके बारे में सारी जानकारी। और ये प्रोब्स का भी एक मॉडल उन्होंने बना करके रख दिया है। उसके साथ साथ आपको मिल जाएगा पार्कर सोलर प्रोब्स,
उसकी सारी इन्फॉर्मेशन और उसका एक मॉडल इन्होंने यहाँ बना करके रख दिया है। उसी तरह का सारा कुछ है। ये कुछ हायाबुसा 2 है, उसके बारे में सारी जानकारी इन्होंने दी है और उसका भी एक मॉडल बना करके यहाँ पर रख दिया है। आप आओ, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे यहाँ पर। ये लैंडर एंड रोवर मिशंस दिया हुआ है सब कुछ, उसका भी मॉडल, सबके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और उसका मॉडल बना करके रख दिया है। पूरा एक्सपेरिमेंट भी कर करके बनाया हुआ है सामने, कैसे क्या काम करता है सारी चीज़ें। आप आओ, आपको सारा इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़िया से मिल जाएगा यहाँ पर। ये साथ में वॉयेजर स्पेस प्रोब्स के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, आप पॉज करके पढ़ लेना धीरे धीरे। मार्स मिशन की पूरी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर दी हुई है। ये लाइफ ऑन मार्स, मार्स पर लाइफ कैसे बनाया जा सकता है, कैसे वहाँ पर इंसान रह सकते हैं, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इधर दी हुई है कि ये पॉसिबिलिटीज़ है, अगर हम ये करें तो मार्स पर भी लाइफ हो सकती है पॉसिबल। और ये फैक्ट्स अबाउट मार्स के बारे में ये फैक्ट्स बताए गए पूरे। कुछ इसका डायमीटर 6790 किलोमीटर्स का है, 25 डिग्री का टिल्ट है, यही सब हुआ था कि मार्स में हम कॉलोनी कैसे बसा सकते हैं। और यहाँ पर उसका एक मॉडल बना करके इन्होंने रख दिया है, तो आप मॉडल देख करके भी एज्यूम कर सकते हैं कि किस तरह से मार्स पर आगे चलकर हम लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, कैसे वहाँ पर इंसान रह सकते हैं। वही मॉडल है, बीच में एक रॉकेट रखा हुआ है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इधर। फिर ये एक्सोप्लैनेट्स के बारे में सारी चीज़ें बताई गई है। इधर कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटेलिजेंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे दी हुई है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है स्पेस को लेकर के क्या है क्या नहीं है, उनके बारे में बताया गया है। बहुत लोग बोलते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पे लैंडिंग किया ही नहीं था, वो एक फेक था, वो सभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, तो वो सब को यहाँ पर दर्शाया हुआ है इन्होंने। टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया, स्पेस में जो जो हो सकता है देख लो आप। इधर से हमने एंट्री लिया था, तो चलते हैं यहाँ से बाहर, मिलते हैं किसी नए जगह पर आपसे। एक इंडियन स्पेस गैलरी के बाहर, और मुझे लगता है ये सबसे यूनिक एक्सपीरियंस होगा, अपने देश के बारे में जानने के लिए मिलेगा, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा वीडियो का। तो चलिए घुसते हैं इसके अंदर एंट्री लेते। साथ ही सबसे पहली जो चीज़ हमें दिखी है, ये मंगलयान 1 का एक मॉडल बनाया हुआ है इन्होंने, देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर और बढ़िया लग रहा है। ये टाइमलाइन ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी इन्होंने बता रखा है, किस वक्त पर क्या होता था। एंशिएंट टाइम्स पर कुछ इस तरह से एस्ट्रोनॉमी होती थी, 500 AD से 1200 AD तक कुछ इस प्रकार से। फिर उसके बाद सब कुछ बताया हुआ है इन्होंने। आप आओ, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, रुक करके पढ़ सकते हो। एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल अचीवमेंट्स, हर चीज़ आपको मिल जाएगा। चलते हैं आगे यहाँ से। पर इसरो का टाइमलाइन बताया गया है, देख लो आप, इसरो में कब क्या हुआ। 1979 में इन्होंने भास्कर 1 को डेवलप किया था, 81 में, सब कुछ दिया हुआ है। ज़्यादा मैं बताऊँगा तो वीडियो बोर लगने लगेगा, तो आप पॉज करके पढ़ लेना जूम करके। ये इंडियन सैटेलाइट्स के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर। आर्यभट्टा, रोहिणी 1, ये इंडियन सैटेलाइट्स है जो स्पेस में अभी भी ऑर्बिट कर रहे हैं। और ये इसरो के बारे में फैक्ट्स बताए गए हैं, तो आप भी इसको भी पॉज करके पढ़ लेना या गूगल कर लेना यहाँ के बारे में। और साथ में ये सारे इसरो के प्रोजेक्ट्स जो सक्सेसफुल है या जो भी है उसके मॉडल्स बना करके इन्होंने यहाँ पर रख दिए है, तो आप आओ आराम से विज़िट करो, काफ़ी बढ़िया जगह है। फिर इसरो के बारे में कुछ इंडियन लॉन्च व्हीकल्स, इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये स्पेस सूट है जिसे इंडिया ने डेवलप किया, हमारी इसरो ने, तो ये उसका एक सैंपल यहाँ पर ला करके रखा हुआ है। फिर इसरो के मिशंस के बारे में बताया गया है, जैसे SSV, ULV, आदित्य L1, गंगायान, चंद्रयान 2, विक्रम लैंडर, सब के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। और सब का एक प्रोजेक्ट बना करके उन्होंने यहाँ पर एक सैंपल रख दिया है, तो आप आराम से आओ, आपको सारी चीज़ें मिलेगी। ये देख लो, ये विक्रम लैंडर है जो चंद्रयान में लगा हुआ था। ये रोवर प्रज्ञान। विक्रम साराभाई के बारे में, फादर ऑफ इंडियन स्पेस पति थे वो, उनके बारे में सारी चीज़ें बताई गई है यहाँ पर। और इसरो के बारे में, इसरो कैसे क्या, इसरो की पूरी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है। आर्यभट्टा जी की पूरी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है, और साथ में आर्यभट्टा जी, और ये ब्रह्मगुप्ता जी की सारी हिस्ट्री, सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने, बॉर्न कब जन्म लिया, कब डेथ हुई इनकी, और उनका भी एक है। साथ में ये नीलकंठ सौम्या जी, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, और उनकी एक प्रतिमा। ये वैनी बापू, उनकी एक प्रतिमा।
और ये शुभमन्यम चंद्रशेखर जी और उनका ये पुतला और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन इधर दी हुई है। और ये एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी स्क्रिप्चर्स, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इन्होंने स्क्रीन पर दे रखी है। तो आओ पढ़ो या फिर वीडियो में पॉज करके पढ़ लो जूम करके। इधर इंटरनेशनल कोऑपरेशंस, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च सेंटर्स, कहाँ कहाँ इंडिया में एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च सेंटर्स है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप रोक कर पढ़ लेना। इसी जगह से हमने एंट्री ली थी, अब चलते हैं यहाँ से बाहर। स्टेलर गैलरी के बाहर चलते हैं इसके अंदर और एक्सप्लोर करते हैं इसे भी। अंदर आते साथ सबसे पहली चीज़ जो दिखी है ये पार्ट्स ऑफ ए स्टार। ये एक स्टार का पार्ट बनाया हुआ है इन्होंने, उसका मॉडल बनाया हुआ है 3D मॉडल। सामने स्टार के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है। स्क्रीन पर सन की सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी, इसका डायमीटर, मास, सरफेस टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर, हर चीज़। उसके आगे उसकी पूरी हिस्ट्री, पूरा लाइफ साइकिल सन का हमारे। पहले ये स्टेलर नेबुला होता है, फिर प्रोटो स्टार बनता है, फिर येलो स्टार बनता है, उसके बाद ये एक ब्लैक थी, उसके बाद एक रेड जाइंट बनता है, फिर प्लेनेटरी नेबुला एंड वाइट ड्वार्फ बनता है, फिर ब्लैक ड्वार्फ बनता है। बस इतना ही था। उसके बाद ये एक ब्लैक होल बन जाता है। और ये कुछ सोलर एक्लिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन इन्होंने वॉल पर दे रखी है। सोलर एक्लिप्स क्या होता है, कैसे होता है। सामने सन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये इसका सोलर कोर है। रेडिएशन जोन, कॉन्वेंट जोन, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखा है। ये सन स्पॉट, सन एक्टिविटी साइकिल, सारी चीज़ें हैं। ये आइंस्टाइन की थ्योरीज के बारे में बताया गया है, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ये हंट फॉर ब्लैक होल्स, ब्लैक होल की खोज करने में कितनी दिक्कत हुई है वो सब के बारे में बताया गया, कितने स्पेस बने हुए हैं सारे। फिर ये एक ब्लैक होल के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन, कैसे एक ब्लैक होल बनता है या क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार सिस्टम, स्टार सिस्टम की लाइफ साइकिल क्या होती है उसके बारे में बताया हुआ है ये सारा कुछ। ये फैक्ट्स अबाउट स्टार्स, स्टार्स के फैक्ट्स बताए हुए हैं। ये सन का स्टेजेस है। ये आर्किटरस इस वक्त सन इस स्टेज पे रहता है, पोल्यूक्स, साइरस, और ये एक सन बन जाता है लास्ट में। ग्रेविटी एंड प्रेशर, स्टार प्रॉपर्टीज, स्टार की प्रॉपर्टीज है स्क्रीन पर। ऊपर बताया गया है ब्लैक होल किस तरह का दिखता है, कुछ इस प्रकार का ब्लैक होल नज़र आता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बता रहे हैं। हम आ गए अभी इस एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस गैलरी से बाहर, और भाई इतना मज़ा आया ना, इतनी कुछ सीखने को मिली, ऐसी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में तो कभी सुना भी नहीं था मैंने, उसका मॉडल वगैरह यहाँ देखने को मिल गया, बहुत जानकारी मिली। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था इस गैलरी का। अब चलते हैं यहाँ से आगे, एक एक्वेटिक गैलरी बच रहा है, देखते हैं अगर वो हो सके तो वो भी देखते हैं। अभी हम आ गए इस एक्वेटिक गैलरी के बाहर, चलते हैं इसका भी एक्सपीरियंस लेते हैं। काफ़ी मज़ा तो आ रहा है ऑलरेडी इस साइंस सिटी में, और भी एक्सपीरियंस लेते हैं यहाँ का। हम आ गए इस एक्वेटिक गैलरी के अंदर, और ये कुछ यहाँ का स्टार्टिंग है, मछलियाँ तैर रही है अंदर खूब सारी। ये है पूरा यहाँ का कुछ हॉल सा, चलते हैं अंदर की ओर। ये अलग अलग तरह की मछलियाँ यहाँ पर तैर रही है, आप देख सकते हो, बहुत सारी डिफरेंट मछलियाँ हैं। ये दूसरे में, ये इनसे थोड़ी बड़ी है, थोड़ी क्या काफ़ी बड़ी है पिछले वाले से, तो खूब सारी मछलियाँ हैं। ये एंट्री करते हैं, काफ़ी क्यूट सा एरिया, ऊपर मछलियाँ लगे हुए हैं, सामने ये रास्ता है बिल्कुल अंदर की तरफ जाने का। चारों पर फिश की इंफॉर्मेशन दी गई है। ये कुछ अलग अलग तरह की मछलियाँ, अंदर आपको और भी वाइट रंग की मछलियाँ नज़र आ रही होंगी।
हमारी ये बड़ी बड़ी मछलियाँ शुरू हो रही है, ये देखो काफ़ी बड़ी है ये। ऊपर ये बहुत बड़े बड़े चूहे नज़र आ रहे होंगे, काफ़ी बड़े ये साइज में। देखो ये साथ में और भी बड़े बड़े, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो ये मछलियाँ बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रही है ये मछलियाँ एक साथ, इतनी सारी बड़ी बड़ी छोटी छोटी क्यूट सी मछलियाँ यहाँ पर। और यहाँ पर फिर मछलियों के नाम लिखे हुए हैं, कौन सी मछली कौन सी है। सामने ये और भी मछलियाँ, ये मछलियाँ एशियन जोन की है, ये मछलियाँ एशिया में पाई जाती है। काफ़ी खूबसूरत मछलियाँ है, एक बार इनका कलर देखो क्या दिख रही है सामने से। खूब सारी और भी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी मछलियाँ, और अंदर भी क्या डिज़ाइन बना हुआ है मस्त सा। एक और एक्वेरियम में छोटी छोटी क्यूट सी मछलियाँ बिल्कुल, और इसके बगल वाले में भी ये खूब सारी, एक अलग ही दुनिया लग रही है सामने से बिल्कुल, कि हर तरफ बस मछलियाँ मछलियाँ नज़र आ रही है बस। और भी छोटी छोटी क्यूट सी मछलियाँ बिल्कुल। अब हम आ गए, ये कुछ बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं सामने, और अंदर शायद इनका खाने पीने का जुगाड़ किया जा रहा है या साफ़ सफाई हो रही है, पता नहीं भैया क्या कर रहे हैं। पूरा सूट वूट पहन के अंदर गए हैं। ये बड़ी बड़ी मछलियाँ साथ में, लग रहा है ना अलग दुनिया में आ गए बिल्कुल। सामने से इतनी सारी मछलियाँ दिख रही है, उसके बाद फिर मछलियाँ, और मतलब काफ़ी मज़ा आने लग रहा है। खूब सारी, इतनी मछलियाँ तो आज तक कभी देखी नहीं थी मैंने जीवन में, जितना यहाँ पर देख लिया। खूब सारी है ये, खूबसूरत खूबसूरत पीली रंग की, नीली रंग की, थोड़ी भूरी, सफ़ेद, हर तरह रंग की मछलियाँ। उसके आगे भी ये छोटी छोटी क्यूट सी मछलियाँ, और तो उनके पीछे पत्थर कितने प्यारे प्यारे रखे बनाए इन्होंने साथ में। हमारे सामने ये एक लुंगा फिश है, एशिया में काफ़ी पाई जाती है ये लुंगा फिश, बीचों बीच बना हुआ है ये। और भी कुछ मछलियाँ, इनका नाम लिखा हुआ है फ्रोंटोसा चिलचिल्ड, ऐसा ही कुछ नाम लिखा हुआ है। देख लो काफ़ी प्यारी लग रही है ये भी। दीवार पर इस मछली की पूरी इन्फॉर्मेशन, ये कुछ अलग अलग डिज़ाइन की इंटरेस्टिंग मछलियाँ। ये देखो ये नीचे भी इनका डिज़ाइन बिल्कुल अलग है, अलग तरह की दिख रही है। ये तो फिर भी रियल टाइप दिख रही है। इनका मुंह देखो एक बार, काफ़ी सुंदर लग रही है। आपको काफ़ी बड़ी बड़ी मैसिव मछलियाँ अब नज़र आ रही होंगी, बहुत खूबसूरत है सामने से बिल्कुल। और इसके आगे ये भी लंबी लंबी बिल्कुल मछलियाँ, काफ़ी लंबी लंबी है ये देखो नीचे दूसरी तरह की। इसका चेहरा एक बार देखो आप, कितना प्यारा दिख रहा है सामने से, वो चाइनीज़ टाइप नज़र आ रहा है बिल्कुल। और इधर दीवार पर इन मछलियों के इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखे हुए हैं, और इधर इनके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह लिखे हुए हैं, कौन सी मछली है क्या है। ये प्यारी प्यारी मछलियाँ। इधर भी कुछ और मछलियाँ अलग अलग रंग बिरंगी बिल्कुल, यहाँ भी रंग बिरंगी बिल्कुल मछलियाँ आपको नज़र आएगी, सिर्फ मछलियाँ ही मछलियाँ। इधर भी ये मछलियाँ, और ये भैया साफ़ सफाई कर रहे शायद अंदर, पूरे सूट वगैरह पहन के। और इधर भी बिल्कुल रंग बिरंगी बिल्कुल अलग अलग तरह की खूबसूरत मछलियाँ, मतलब अलग ही जीवन लग रहा है इनका। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस कभी किया नहीं था मैंने पहले लाइफ में। ये भी देखो ये अलग अलग तरह की बिल्कुल मछलियाँ, इतनी तरह की मछलियाँ भी होती है, ये तो सिर्फ यहाँ पर है। आप समुद्र में कितनी होती हैं इसका तो मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहा। ये देखो इस तरह की मछलियों के बारे में तो मैं जानता भी नहीं हूँ। और साथ में ही अंदर ये टॉर्टोइज, काफ़ी खूबसूरत टॉर्टोइज है ये। और अलग अलग छोटी छोटी पूरी मछलियों का झुंड लग रहा है, फ्रीज हो गई है एक जगह पर मगर हिल रही है। और उसके साथ ये छोटी छोटी मछलियाँ बिल्कुल। ये और भी पानी के जीव खूबसूरत बिल्कुल। दूसरे साइड भी आप देखो ये कोई सी मछली है बिल्कुल नज़दीक से, ख़त्म ही नहीं होने लग रही, इतनी प्रकार की मछलियाँ हैं यहाँ पर। ये देखो कितनी सारी है। इसके आगे ये देखो बिल्कुल अलग अलग तरह की मछलियाँ, एकदम रंग बिरंगी। इसको देखो एक बार आप सामने से, कितनी खूबसूरत और अलग सी दुनिया बना रखी है इनके लिए अंदर में ही। ये देखो दूसरे साइड भी
मछलियाँ मतलब ख़त्म ही नहीं होने लग रही, इतनी मछलियाँ हैं, इतनी प्यारी प्यारी है। देखो कितनी सारी मछलियाँ हैं। इधर भी देखो, ये छोटी छोटी कोई अलग प्रजाति की मछलियाँ। फिर ये और मछलियाँ, ये कुछ अलग सी लग रही है, बिल्कुल प्यारी सी। देख लो एक बार, खूब सारी मछलियाँ, खूब सारी। और ये एक मछली देखो आप, कितना प्यारा तरीके से तैर रही है। ये देखो कितना मस्त लग रहा है ये। यहाँ मछलियाँ, तो पूरा अलग ही जीवन है यहाँ पर तो बसा हुआ। ये देखो यहाँ पर और भी मछली, कितनी खूबसूरत लग रही है ये सब एक साथ। ये देखो उसके आगे भी मछली, मतलब मछलियाँ ख़त्म नहीं होने लग रही, इतने मछली इन्होंने यहाँ पर लाकर इस एक्वेरियम में रख दी है, इस गैलरी में। इधर ओशियंस की इन्फॉर्मेशन लिखे हुए हैं, फिर उधर मछलियाँ ख़त्म ही नहीं होने लग रही। आज तो दिन भर मछलियों की वीडियो बन जाएगी लग रहा है। ये देखो अलग अलग प्रकार की मछलियाँ। इधर फिर ये खूबसूरत रंग बिरंगी मछलियाँ। फिर उसके बाद ये देखो काली रंग की, सिल्वर रंग की, अलग अलग तरह की। ये देखो बिल्कुल सिल्वर रंग की कितनी सारी मछलियाँ, खूबसूरत। फिर दूसरे साइड में अलग अलग तरह की मछलियाँ, छोटी मछलियाँ। फिर इसमें भी वही मछलियाँ, इसमें बिल्कुल प्यारी छोटी रंग बिरंगी सी मछलियाँ दिख रही है। अब हम चल रहे हैं इसके अंदर, चारों साइड से मछलियाँ नजर आएगी। ये देखो चारों साइड आपको बस मछलियाँ ही नजर आएंगी। यहाँ पर ऊपर हमारे साइड में ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, एक डॉल्फिन है शायद। ये लोग अंदर की साफ सफाई मैनेजमेंट वगैरह देखते हैं। हर तरफ मछली, ऊपर वो देखो एक शार्क है शायद, वो देखो पता नहीं क्या है, बेबी शार्क है या कौन सा है। वो देखने में तो उसी के तरीके का लग रहा है। यहाँ भी एक प्यारी सी देखो मछलियाँ, एक बार देखो कितनी बड़ी अब आने लगी। और हमारे चारों साइड ऊपर नीचे हर तरफ मछलियाँ हैं बिल्कुल। यहाँ ये ऊपर भी मछलियाँ, और यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, हॉल टाइप सा आ रहा है। करते हैं वीडियो को पॉज। अब हम आ गए एक फ्लोर ऊपर, और एक फ्लोर ऊपर भी वही हाल है, प्यारी सुंदर सी मछलियाँ हर तरफ चारों साइड। आप देख लो, ये देखो ये एक बड़ी मछली। वहाँ पर तो शार्क वगैरह भी थी नीचे में, लास्ट में जहाँ पहुँचे थे हम। अलग अलग तरह की मछलियाँ, हम कुछ यूनिक ढूंढ रहे हैं। अब मछलियाँ तो दुनिया भर की देख ली। ये देखिए एक बार, छिपकली जैसी लग रही थी ये मछली। अभी आप देखो, आपको ये एक स्टारफिश नज़र आ रही होगी, साथ में क्रैब। पानी है वो, हाँ पानी, प्रॉन्स। खूबसूरत। ये कुछ अलग अलग प्रकार की मछलियाँ नज़र आ रही है अब बिल्कुल। ये देखो ये कुछ ऐसे लेटी हुई है, बड़ी सी बिल्कुल। और ऊपर से आप देखो ये मछली तैर रही है, छोटे प्यारे मछली है एकदम। दूसरी ओर फिर मछलियाँ, कितने प्रकार की मछलियाँ है पता भी नहीं है। देखो काफी खूबसूरत है ये तो। आ गए हमारे सामने पेंगुइन्स, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। पहली बार लाइफ में सामने से पेंगुइन देखा है मैंने। ये देखिए कितना सुंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं ये पेंगुइन्स। इधर भी ये पेंगुइन्स की इमेज बनी हुई है। इधर सब कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है दीवार पे पेंगुइन्स के बारे में। एक सोविनियर शॉप भी है, तो आप यहाँ आओ तो याद के तौर में पे यहाँ से सोविनियर्स खरीद सकते हो। मेरा तो उतना बजट है नहीं कि मैं सोविनियर भी खरीदूँ। अभी हम आ गए हैं इस एक्वेटिक गैलरी से भी बाहर,
और भाई कितना सुंदर था अंदर से, वो आपने तो वीडियो में देखा। जो भी यहाँ का चार्ज ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, एकदम वर्थ इट है। उतना तो चार्ज लेना ही चाहिए, इतनी सारी चीज़ों के इन्फॉर्मेशन देने में, घूमने में बिल्कुल मज़ा आ रहा है। तो हम निकल गए यहाँ से बाहर, आगे चलते हैं। ये सामने आपको और एक एनर्जी एजुकेशन पार्क दिख रहा होगा, किस तरह से एनर्जी बनता है हर चीज़। तो ये हमें दूसरे पार्क में भी दिख गया था, तो हम अंदर नहीं जा रहे हैं। आप आओ तो चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो इसे भी। तो अब हम आ गए हैं इस साइंस सिटी नेचर पार्क से बाहर, और बात करें यहाँ के एक्सपीरियंस की, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी यूनिक सा लगा। इतने रोबोट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, इतने सारे स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन, मछलियों के बारे में इंफॉर्मेशन, इतना हर जगह मिलता नहीं। तो और जो 500 चार्ज ले रहे हैं, तो मुझे वो वर्थ इट भी लगा, काफ़ी अच्छा था। आप आओ, एक विज़िट करो एक बार यहाँ पर, बहुत अच्छा था। आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सब चीज़ मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो ज़रूर आओ। अब हम चल रहे हैं यहाँ से आगे।